हेलो दोस्तों, एक बहुत बड़ा न्यूज़, बहुत बड़ा सर्वे और बहुत बड़ा एग्जिट पोल निकल कर आ रहा है, जिसके अंदर एएमआईएम को जो है किंग मेकर बनाया जा रहा है तेलंगाना के अंदर। अब किंग मेकर क्यों बन रही है एएमआईएम पार्टी, वो अभी हम देखेंगे, क्योंकि बहुमत किसी को नहीं मिल रहा है और इसीलिए एग्जिट पोल के अंदर बताया जा रहा है कि एएमआईएम जो है किंग मेकर बन रही है। अगर किंग मेकर बन जाएगी तो इस बार क्या डिप्टी सीएम जो है वो एएमआईएम का ही होगा। आइए इस बात को जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो जो नए हैं वह मेहरबानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। हम बात कर रहे हैं तेलंगाना की। तेलंगाना के अंदर टोटल सीट कितने हैं, टोटल विधानसभा सीट की बात की जाए, असेंबली सीट की अगर बात की जाए तो 119 जो है वहाँ पर सीट है, यानी कि एमएलए की जो कैंडिडेट उतरते हैं मैदान के अंदर वो 119 सीटों पर उतरते हैं। और अगर बहुमत चाहिए, यानी अगर सरकार बनाना है किसी को, तो कम से कम आपको 7 सीट लाने पड़ेंगे। अगर 7 सीट अगर आपके हिस्से में आ जाते हैं तो फिर भैया आपकी ही सरकार बन जाएगी वहाँ पर तेलंगाना के अंदर। अब बहुमत आ रही है नहीं आ रही है, चलिए इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी थोड़े से खुश नज़र आ रहे हैं और उनका ट्वीट ये बताता है कि हम 7 सीट पर नहीं बल्कि 7 से ज़्यादा सीटों पर जो है जीत रहे हैं। अब क्या कहा इन्होंने कहा है कि मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें वोट देने के लिए वक्त निकाला। मैं कल कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कारकुनों और जो बही ख्वाबाओं को शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इंतखाबी मुहिम के दौरान मुसलसल मेहनत और अज़्म के साथ काम किया। इंशाअल्लाह हम अपने साथ नशिस्त जीतेंगे और राजेंद्र नगर और जुबली हिल्स में भी कामयाबी हासिल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि तेलंगाना और हैदराबाद अमन और तरक्की की राह पर गामज़न रहेगा, ऐसा इन्होंने कहा। लेकिन ख़ास करके इन्होंने क्या कहा कि हम 7 सीट तो जीत रहे हैं, साथ के साथ राजेंद्र नगर और जुबली हिल जहाँ जो इस बार उम्मीदवार उतार रहे हैं जुबली हिल के अंदर, वहाँ वो भी सीट हम अपने हिस्से में ला रहे हैं, वो भी सीट जीत रहे हैं। तो कुल मिलाकर 9 सीट पर उम्मीदवार उतारा था और अगर ऐसा होता है तो टोटल 9 सीट जीत कर जो है वो एक किंग मेकर बन सकते हैं इस बार। अब क्यों कह रहे हैं, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। एग्जिट पोल क्या कहता है। एग्जिट पोल कह रहा है कि बीआरएस की जो जीत है वो 46 से 57 सीटों पर आ रही है। हालांकि इसके अंदर वेरी भी हो रहा है, बहुत लोग थोड़ा सा ज़्यादा दिखा रहे हैं, 10-5 सीटों का इधर उधर की बात हो रही है। लेकिन हम इस सर्वे को लेकर चल रहे हैं। तो बीआरएस यानी कि जिनकी सरकार है वहाँ पर केसीआर की, उनको बताया जा रहा है कि 46 से 56 सीट उनको आ सकती है। अब देखिए 56 सीट मैक्सिमम यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जबकि बहुमत के लिए इनको 60 सीट चाहिए। कांग्रेस दिखाया जा रहा है कि 58 से 68, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, ऐसा होगा नहीं क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं माना जा रहा है। बीजेपी 4 सीट पर दिखाया, 4 से 9 सीट पर। एमआईएम 5 से 7, हमेशा इनके जो है 7 से 8 सीट दिखाए जा रहे हैं। इनको इस बारे में कोई भी कटौती नहीं हुई है। तो टोटल सीट वहाँ पर 119 है। तो कुल मिलाकर माना ये जा रहा है कि बीआरएस यानी केसीआर को जो है सरकार बनाने के लिए, बहुमत हासिल करने के लिए उसको एएमआईएम की ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि गठबंधन में भी चुनाव लड़ रहे हैं, समर्थन में भी चुनाव लड़ रहे हैं, ये बात सबको पता है। तो कुल मिलाकर अगर ये आंकड़ा ऐसा ही रहता है तो भैया सरकार फिर किनकी बनेगी, सरकार बनेगी एआईएमआईएम प्लस किनकी, केसीआर की, यानी कि बीआरएस की। और अगर ऐसा होता है तो एएमआईएम किंग मेकर बन रही है तेलंगाना के अंदर, जो कि बहुत लोग बता रहे हैं, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा ही होने वाला है। हालांकि एग्जिट पोल जो है हमेशा सही नहीं होते हैं, कई बार इनके विपरीत जो है सीटें या इनके विपरीत जो है रिजल्ट जो है वो निकल कर आते हैं। तो अब ये देखना है 3 दिसंबर को कि क्या इसके अंदर सच्चाई है। लेकिन हकीकत यही है कि कुछ कुल मिलाकर इस तरीके की ही चीज़ें होने वाली है, इसीलिए शायद बातें भी हो रही है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एआईएमआईएम इस बार जो है 9 सीट नहीं बल्कि 7 सीटों पर ही जीत रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 8 सीटों पर जीत रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि किंग मेकर बन रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि किंग मेकर बनते बनते रह जाए। तो इन सारे सवालों का जवाब किंग मेकर बनेंगे या नहीं बनेंगे हम 3 दिसंबर को जो है ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर ये ऐसा ही आंकड़ा रहा, ऐसा ही चीज़ें रही जो अभी आपको दिखाया गया, बताया गया, और बहुमत के लिए कुछ सीटें अगर घट गई बीआरएस के पास या केसीआर को ज़रूरत पड़ गई, तो किन के पास जाएंगे, वो जाएंगे असदुद्दीन ओवैसी के पास, वो जाएंगे एमआईएम के पास, क्योंकि दोनों मिलकर दोनों समर्थन के साथ ही चुनाव लड़ भी रहे हैं। तो फिर ऑफिशियली क्या होगा, दोनों मिलकर जो है सरकार बनाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो एमआईएम अपनी शर्तें रख सकते हैं कि भाई अगर हम साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, हम साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं, तो सीएम आप बन जाओ और डिप्टी सीएम हमारे में से किसी एक को बना लो। अगर ऐसा होता है तो पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे भारत के लिए, पूरे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल कायम हो सकता है कि कम सीटों पर भी जीत बन
जीत कर जो है वो किंग मेकर बनाया जा सकता है। खैर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया।